नमस्कार दोस्तों, मैं सर्व स्वागत करता हूँ सबका अपने यूट्यूब चैनल सर्व एस 18 पे। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो और आप सोच रहे हो एजुकेशन लोन लेने का, तो काफ़ी क्वेरीज होते हैं हमारे दिमाग में और काफ़ी कि प्रोसेस क्या होगा, कैसे क्या होगा, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, कोलेट्रल क्या होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जब हम एजुकेशन लोन का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में जो आता है वो ये है कि हम सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। फर्स्ट थिंग दैट कि हम लोग सोचते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि हमें आफ्टर जो हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा तो उसकी कितना अमाउंट हमें पे करना होगा। पहला चीज़ ये है। और दूसरा होता है कोलेट्रल को लेके कि क्या क्या कोलेट्रल हमें जमा करना पड़ सकता है उस लोन को लेने के लिए। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज़ है, अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अपना स्टडीज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं MBA की बात करूं, तो अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, NIT हो गया और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, तो इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलर लोन चलता है। मैंने SBI से किया है तो मुझे SBI का पता है कि SBI में एक SBI स्कॉलर लोन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से चल रहा है। और वो हायर एजुकेशन के लिए ही है और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कर रहा है उनके लिए ही है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली जाके बैंक में बोलोगे कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, तो आपको जो नॉर्मल लोन एजुकेशन का होता है वो दे देंगे, तो जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। और अगर आप स्कॉलर लोन के लिए तरफ जाते हो, इसको आप जाके वहाँ बताते हो कि आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पे आपको स्कॉलर लोन चाहिए, तो फिर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो 7 से 8 के बीच में पड़ेगा, जो सबसे मिनिमम है। बाकी अगर आप किसी और लोन के लिए जाते हो तो आपको इससे महंगा ही पड़ेगा। तो पहला चीज़ ये हो गया कि आपको जाके अपने नियर बाय बैंक जहाँ से भी आप लोन लेना चाह रहे हो वहाँ पे आपको ये पता करना है कि वहाँ पे स्कॉलर लोन है या नहीं। और होगा ही, क्योंकि अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आपको स्कॉलर लोन मिलेगा और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7 से 8 में पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कोलेट्रल वाला। तो कोलेट्रल के लिए दोस्तों मैं यही बताऊंगा आपको कि जैसे कि हर बैंक के पास प्रीमियर इंस्टीट्यूट का लिस्ट होता है और लिस्ट वाइज उनको ये डिवाइड किया होता है कि किस इंस्टीट्यूट को कितना अमाउंट तक का लोन विदाउट कोलेट्रल मिल सकता है। तो मैं एक रफ़ आइडिया आपको देता हूँ, बाकी आप जब बैंक में जाओगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। रफ़ आइडिया ये है कि अगर आप IIM से कर रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अगर अपना MBA का सोच रहे हो, तो आपका जो विदाउट कोलेट्रल आपको लगभग 35 से 40 लाख का लोन मिल जाता है। और अगर IIT से कर रहे हो तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाता है। और अगर NIT से कर रहे हो आप अपना MBA, तो NIT क्योंकि वो ABC डिवाइड किया होता है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ABC कैटेगरी बटा हुआ है, तो उसमें से आपको अगर NIT से करो तो आपको शायद 8 से 10 लाख का लोन आपको मिल जाएगा। ये एक रफ आइडिया है, बाकी आप जब बैंक में जाओगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये है, इतना तक का आपको विदाउट कोलेट्रल मिल जाएगा। इसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं जमा करना है, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। तो ये होगी दो बातें कि आपको स्कॉलर लोन के लिए जाना है क्योंकि सबसे मिनिमम रेट आपको इसी में मिलेगा, बाकी लोन में आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो ये क्योंकि आप अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आपको स्कॉलर लोन मिलेगा ही। और दूसरा है कि विदाउट कोलेट्रल आपको, मैंने बता दिया एक रेंज, उतना तक का आपको विदाउट कोलेट्रल मिल जाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे लोन लेने के लिए। तो मेरा SBI का एक्सपीरियंस तो मैं SBI का ही शेयर कर रहा हूँ और मे बी कुछ डिफरेंट आ सकते हैं बैंक टू बैंक, बाकी मैक्सिमम चीज़ तो सेम ही रहेंगी। तो पहला चीज़ होगा जो मैंने बता दिया, वो डॉक्यूमेंट के लिए पहला बता रहा हूँ, वो होगा कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जमा करना पड़ेगा। जो जिस इंस्टीट्यूट पे आप एडमिशन ले रहे हो उसका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। अगला चीज़ है फ़ी स्ट्रक्चर, कि आपके कॉलेज का फ़ी क्या है, जिस कॉलेज से आप ले रहे हैं उसका फ़ी स्ट्रक्चर आपको मिला होगा, उस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना पड़ेगा, उसका जीरोक्स। और अगला 2 फोटोज़ आपको देने पड़ेंगे पासपोर्ट साइज़, और 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो आपका मार्कशीट है उसका फ़ोटो कॉपी लगेगा। और नेक्स्ट है कि आपका अगर UG और PG आप जो करने जा रहे हो उसके बीच में अगर कोई गैप है ना, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके UG और PG के बीच में कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा।
और ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है बैंक वालों के पास, वो आपको देंगे। फिर उसको आपको एक एफिडेविट भी बनवा के और नोटरी वाले से उसको साइन वगैरह करवा के उसको आपको जमा करना पड़ेगा। ये गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और अगला चीज़ है कि जो मैनेजमेंट इंट्रेंस के अगेंस्ट आप एडमिशन ले रहे हो, जो मैनेजमेंट इंट्रेंस आपने दे रखा है उसके अगेंस्ट आप एडमिशन लेने जा रहे हो, उसका स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए दोस्तों कि जो आपको देने पड़ेंगे बैंक। और अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताऊंगा वो आपको आपके जो गारंटर होंगे, जो को बोरोवर होंगे, उनके लिए उनकी तरफ से जमा करना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके को बोरोवर होंगे, मेरे फादर हैं, तो आपके भी जो होंगे उनके लिए 2 आपको देना पड़ेगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उनकी सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप और लास्ट 3 ईयर का ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होता है उसको लास्ट 3 ईयर का लगेगा। और सैलरी स्लिप आपके फादर का, अगर वो आपके को बोरोवर बनते हैं तो उनके 6 मंथ का, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और बाकी बैंक अगर डिमांड अलग से करता है तो वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कुछ टर्म्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखिएगा कि आपको स्कॉलर लोन के लिए जाना है ताकि आपको उसमें सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। वो जो है पिछले साल का जो था वो 7.5 समथिंग था, तो वही 7 की 8 के बीच में होगा। अगर आप नॉर्मल लोन के लिए जाते हो फिर आपको 10 से 11% पड़ जाएंगे, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। तो प्रोसेस यही है कि आप बैंक में जाएँ, पहले इसमें आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आप उनको बताएँ, वो उनके पास लिस्ट होगा, वो देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। और जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें लगेगा। और इसमें लगभग आपका प्रोसेस जो है, इन सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम जाएगा। तो अगर आप 1 and 2 मंथ में अगर आपका लोन वगैरह का प्रोसेस होना है तो आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दें। और इसमें तो एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कुछ बैंक का जो होता है पेमेंट करने का, वो तरीका अलग अलग होता है। 2 तरीका जो मुझे पता है वो ये है। पहला है कि या तो अगर आपका लोन सेंक्शन हो जाता है तो बैंक डायरेक्ट कॉलेज को पे कर देती है, पहला ये है, इसलिए वो फीस स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है, अगर वो कॉलेज को पे ना करे तो आपको कॉलेज को पे करना पड़ेगा, फिर आपको उसका प्रूफ जो है वो कॉलेज से एडमिशन जो होगा आपका फी पेमेंट का, वो निकाल के बैंक में देना पड़ेगा, फिर बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो ये 2 तरीका होता है पेमेंट करने का, बैंक जो पेमेंट करती है। तो आई होप कि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज थे लोन के रिगार्डिंग वो मैंने आपको बता दिया है। और फर्दर अगर कोई क्वेरीज रह जाती है आपकी तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसको कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो यही प्रोसेस है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारी क्वेरीज का जवाब दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।